प्रोफेसर साहब, मैं ए.के. वाजपेयी, क्योंकि इनको मैंने आंकड़ा दिखाया भी, मुझे ये समझाइए ए.के. वाजपेयी, ये जो कुर्सी गांव है 1228 वोटर एसआईआर में और 1623, 395 ज्यादा वोटर राज्य चुनाव आयोग की लिस्ट में, ये कैसे संभव है? मैंने कोशिश की है कि हाँ, इसका जवाब गांव ढूंढूं। अगासंड है, मतलब डाकघर थाना कुर्सी है जी। मैंने कोशिश की है कि इसका जवाब क्या हो सकता है, ये एक्चुअल फैक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो मैंने अब ये खोल लिया, इसमें पंचायत राज एक्ट 1947, इसमें सेक्शन 9 है। सेक्शन 9 में लिखा हुआ है इलेक्टोरल रोल फॉर ईच टेरिटरी और कंस्टिट्यूएंसी ऑफ ग्राम पंचायत, मतलब कैसे लिस्ट बनेगी। अच्छा, फिर उसमें उन्होंने 1 2 3 4 करके बता दिया कि कौन कौन के लोग वोट के लिस्ट में आएंगे। ठीक है। तो अब एसआईआर में भी यही है, उसमें दो चीजें हैं कि ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, एक तो ये है, और एक कोई डॉक्यूमेंट दिखाओ। फर्क कैसे हो गया? हाँ, वही मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ। इसमें क्या है कि इसमें जो कॉलम लिखे हुए हैं वो डिफरेंट है सारे। जैसे एक इन्होंने लिख दिया है कि इफ ए पर्सन इज अनसाउंड ऑफ माइंड देन उसका नाम नहीं होगा उसमें। अच्छा, तो मतलब एक सेकंड मैं डेवलप कर रहा हूँ। हाँ, डेवलप आपने करिए, एकदम करिए, बुला करिए। दिया, अब मैं पढ़ के एकदम जल्दी से बता रहा हूँ। हाँ, डेवलप तो कीजिए। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, मेरा कहने का मकसद ये है कि मतलब 395 मतदाताओं का अंतर हो गया एक ही जगह पर। अब उसमें जवाब और एक दे गांव में रहे हैं। इसमें एक और जवाब जोड़ लें। एसआईआर की जो लिस्ट आई है, विद ऑल रिस्पेक्ट टू यू एंड ऑल रिगार्ड्स, इट इज ए ड्राफ्ट लिस्ट। ये भी ड्राफ्ट लिस्ट है। अभी ये भी ड्राफ्ट लिस्ट तो है। वही मैं कह रहा हूं, अगर दोनों ही ड्राफ्ट हैं तो फिर और आसान हो गया हमारे लिए। और आसान नहीं, हो गया, ना, मतलब वकालत करने के नहीं, लिए नहीं। थोड़ी दलील अरे देने भाई, के लिए। चीजें तो इसी में से। अब इसमें समझाइए ना एक चीज, जब ड्राफ्ट लिस्ट आती है 1 महीना आपत्तियां दर्ज कराने के लिए, एडिशन डिलीशन, और 1 महीना फिर फाइनल लिस्ट के लिए, 2 महीने बाद आती है। जैसे 6 जनवरी को एसआईआर की ड्राफ्ट सूची आई है तो वो 6 मार्च को अंतिम सूची आ जाएगी। ठीक, 6 दिसंबर को पंचायत सूची आ गई थी उत्तर प्रदेश की 12,69,69,610 की, तो वो 6 फरवरी को आ जानी चाहिए थी फाइनल लिस्ट। ये 49 दिन का अतिरिक्त समय क्यों दिया गया है? अरे क्यों डाउट करे जा रहे हो? ओह, नहीं देखो, मैं डाउट करने के लिए ही बैठा हूं। नहीं करो आप। मैं पत्रकार हूं, मैं पीआर नहीं हूं। मैं हर बात पर डाउट करूंगा। सत्ता जो मुझे आंकड़े बताएगी उनको कसौटी पर कसूंगा, परखूंगा। जवाब तो सुन लो ना, उसका सिर्फ सीधा सा जवाब सिर्फ ये है कि ये ड्राफ्ट लिस्ट है। लेट द फाइनल लिस्ट कम, उसके बाद आपसे आर्ग्यूमेंट करेंगे। अच्छा, उसके बाद आपसे बहस करेंगे। लेकिन एक मिनट विनोद भाई, ड्राफ्ट लिस्ट ही हैं दोनों जी, 4.5 करोड़ का तो अंतर। दोनों में करेक्शन की गुंजाइश है अभी। 4.5 करोड़। हम नहीं कह रहे कितने का गुंजाइश, अभी 4.5 गुंजाइश करोड़ है कि नहीं है, ये बताइए आप मुझे। अच्छा, गुंजाइश है। अब गुंजाइश का भी आंकड़ा, 1 मिनट दर्शकों, एक बड़ी दिलचस्प जानकारी और देता हूं। वाजपेयी साहब जैसे पढ़े लिखे आदमी आते हैं ना तो मजा आता है ये शास्त्रार्थ जो करने में ना। मैंने परसों आपको जानकारी दी थी, बल्कि 7 तारीख, हाँ 8 तारीख को, हाँ परसों ही, कि 29 दिन बचे हैं। अगर 100 वोटर हर बूथ पर, 1,77,000 बूथ हैं, जुड़वाने हो तो 6 लाख से ज्यादा वोटर जुड़ेंगे हर रोज नाम। 150 हुआ तो वो 9 लाख से ऊपर, और 200 जुड़े तो 12 लाख वोटरों के नाम हर दिन जुड़वाने होंगे। पिछले 3 दिनों में, शुरुआती 3 दिन 6 से 8 जनवरी, बीजेपी ने 1,214 नाम जुड़वाए, समाजवादी पार्टी ने 82, कांग्रेस ने 19, बीएसपी ने 19। कुल 3 दिनों में 1,334 नाम जुड़े पूरे प्रदेश में। पूरे प्रदेश में। हाँ बताइए। तो क्या हुआ? अच्छा, मतलब अरे भाई 4.5 करोड़ नाम का भाई आप अंतर है। योगी जी की स्टेटमेंट को लेके बैठ गए। अरे उन्होंने ये थोड़ी योगी जी के स्टेटमेंट नहीं ले रहा हूं, किसकी स्टेटमेंट? मैं राज्य चुनाव आयोग कह रहा है 17 करोड़ 2 लाख वोटर हैं। अरे भाई उसका मैंने और जवाब केंद्रीय चुनाव आयोग कह रहा है 12 करोड़ अरे 55 अभी ना लाख है। पकड़ो उसका, दोनों के रूल अलग हैं प्लीज। अच्छा, दोनों देखो के- उसको समझना पड़ेगा चीजों को, अरे, कंफ्यूज नहीं कर रहा है चीजों को। अच्छा, दोनों अलग हैं ये आंकड़े। आलोक शर्मा, दोनों आंकड़े अलग होते हैं, इतने अलग हो जाते हैं।
एक ही राज्य में दो दो ठीक है, सूचियों बिल्कुल। में 4-4 करोड़ का अंतर हो जाता है। एक ही गांव में अगासन में 395 वोटरों का अंतर हो गया है। देखिए संदीप भाई, अगर एक ही बूथ पर 400 वोटों का डिफरेंस आता है तो पूरे प्रदेश में कितने वोटों का डिफरेंस आएगा, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। और इतने भ्रामक आंकड़े आ रहे हैं। जिस भारत को लोकतंत्र की जननी माना जाता है, ये इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से उसकी हत्या करने पे लगा है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उसी वजह से इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पूरी तरह से समाप्त होती चली जा रही है। और यही कारण है कि तमाम चैनल्स और खास तौर पर आप जिस तरह से रिसर्च करके बैठे हैं, बीजेपी के और उनके सहयोगियों के पास कोई उत्तर नहीं। आपने एक आंकड़ा दिया कि अगर एक दिन के अंदर 2000 नाम केवल आए एप्लीकेशन जुड़ने के लिए, आपने अगर 40-45 दिन दे भी दिए हैं, उसके अंदर 2 महीने भी दे दिए हैं, तो 1 लाख 1.5 लाख नाम जुड़ जाएंगे। ये 4 करोड़ का जो डिफरेंस है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब ये कह रहे हैं साहब अलग अलग नियम है, तो क्या 15 साल के वोटर को 12 साल के बच्चे को वोटर बना रहे थे क्या गांव में? जो आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन था, अलग अलग नियम कैसे हो सकते हैं? एडल्ट फ्रेंचाइजी का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो चाहे स्टेट इलेक्शन कमीशन हो, एक ही नियम है कि वो व्यक्ति भारतीय होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, 18 साल उसकी 1 जनवरी को पूरी होनी चाहिए। तो दुर्भाग्य ये है कि इन सब आंकड़ों से ये लगता है कि बीजेपी बौखलाई हुई। अब इलेक्शन कमीशन ने अनमैप्ड करना, मैप्ड करना, ये नए तरीके निकाल लिए। हम बार बार कह रहे हैं कि वोट चोरी करने के अलग अलग मॉडस ऑपरेंडी अपनाए जाते हैं। कहीं पर नहीं, जोड़ इसमें दीजिए, वोट कहीं चोरी पर कैसे हटा होगी? अगर मैप्ड को अनमैप्ड किया गया है तो ये तो पारदर्शिता बनाने की कोशिश है कि भाई अनियमितताएं हो गई, कहीं पर तथ्यात्मक गलतियां हो गई। अगर जो मैं शब्द इस्तेमाल करूं, नवदीप रणवा ने जो हमारे साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इस्तेमाल किए, तो उन्हें दुरुस्त किया जा रहा है। उसमें भी दिक्कत, चित भी मेरी, पट भी मेरी, चिल्लाना है बस वोट चोरी। संदीप भाई बिहार का एग्जांपल ले लीजिए। बिहार में जो फाइनल लिस्ट आई उसमें 5 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर्स थे, उसका कोई जवाब किसी के पास नहीं था। 10 से 12 लाख वोटर फाइनल लिस्ट के बाद, SIR के बाद ऐसे थे जिनके नाम ABCDEFGF फादर का नाम था और एड्रेस 0000 था। आज तक दुरुस्त नहीं हुए वो वोटर लिस्ट, आज भी एज इट इज पड़ी हुई है। ये लोग पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन को अपना पिट्ठू बनाकर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, भारतीय लोकतंत्र की सीधी सीधी हत्या कर रहे हैं। नहीं नहीं, आपके आरोपों की हवा क्या इस बात में ही निकल जाती है? अरे भाई, अगर बीजेपी और चुनाव आयोग कदम ताल कर रहे हैं तो बीजेपी अपने पैर पे कुल्हाड़ी थोड़ा मारेगी, अपने वोटरों के नाम कटवा देगी। कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ 85 से 90% हमारे नाम ये कट भी गए। चाल हो सकती है कि पहला स्टेटमेंट ऐसा दिया जाए जिससे लगे कि बीजेपी के वोट कट रहे हैं, और अब दूसरी स्टेज पे बीजेपी के वोट जो है वो बढ़ा दिए जाएंगे। अखिलेश जी ने जो स्टेटमेंट दिया उससे सीधा सीधा प्रतीत होता है कि भाई अब जो है छांट छांट के नाम अनमैप्ड किए जाएंगे और छांट छांट कर मैप्ड किए जाएंगे। अभी तो 2 महीने का टाइम इसी काम के लिए तो है। समाजवादी पार्टी सुनने तो में पहले ये कह भी रही आ रहा थी है कि हमारे BLAs ने बेहतरीन काम कमिश्नर है। किया है, दहाई के आंकड़े पर सिमट जाएगी। ये तो बीजेपी, ये शुरू में थोड़ी दिक्कत थी, बाद में तो सब ठीक हो गया। क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल अपने BLAs का हौसला अफजाई के लिए इस तरह की स्टेटमेंट देता है, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर अच्छा, आप स्टेटमेंट दे तो हौसला अफजाई, अगर योगी आदित्यनाथ 4 करोड़ की बात कर दें तो वो दरअसल वो दिक्कत में आ गए। नहीं, दिक्कत में नहीं आए। ये एक फिगर दिया गया कि 4 करोड़ के करीब नाम कटे हैं, और वो वास्तव में बाद में सिद्ध कर दिया इलेक्शन कमीशन ने कि लगभग उतने ही कटे। और उन्होंने कहा है कि ये 80 से 85-90% जो है ये दूसरों के विपक्षी के नहीं, हमारे हैं। तो क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी को सारी इंफॉर्मेशन लीक कर रहा था? बहुत बड़ा सवाल बनता है। उनको पहले से ही कैसे पता चल गया? आज आने के बाद अगर किसी चीज के ऊपर शंका जाहिर की जा रही है तो समझ आती है। ड्राफ्ट लिस्ट आने से पहले योगी आदित्यनाथ ने सारी इंफॉर्मेशन कैसे लीक कर दी? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसमें तरह तरह की स्टोरीज आ रही कि भाई लखनऊ और दिल्ली का झगड़ा हो रहा है, कोई कहता है कि इनको हटा दिया जाएगा, कोई कहा रहा है इनको हार का रास्ता साफ किया जा रहा है। लेकिन अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि भारतीय लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।